हेलो दोस्तों, माई सेल्फ वीरेंद्र गुर्जर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो पिछले वीडियो में अपन ने 23वें चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में अपन 24वें चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है विधि शोणित्यम अध्याय। मतलब इसके बारे में रक्त रोगों के बारे में जो है वर्णन किया गया है कि तो इसका नाम ही दे रखा है विधि शोणित्य अध्याय कि रक्त रोग के कारण जो है रक्त के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसमें अब अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 3 में शुद्ध रक्त की प्रक्रिया दे रखी है। मतलब शुद्ध रक्त जो है किस प्रकार से बनता है, फॉर्मेशन ऑफ प्योर ब्लड। तो शुद्ध रक्त की प्रक्रिया दे रखी है। इसमें देखना कि ये कह रहा है कि जिन मनुष्यों को देश साथ में, काल साथ में, ओक साथ में ज्ञात है, ऐसे मनुष्यों के लिए आहार की जो विधि बताई गई है उस विधि से खाए हुए आहार रस से जो रक्त की उत्पत्ति होती है उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। तो ये कह रहा है कि देश साथ में, मतलब देश साथ में के अनुसार, काल साथ में या ओक साथ में ये ज्ञात है। तो देश साथ में क्या होता है कि देश के अनुसार भोजन करता है। काल साथ में मतलब काल के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार भोजन करता है। ओक साथ में मतलब कौन सा हितकर है शरीर के लिए, कौन सा अहितकर है, ये साथ में ज्ञात हो उसको। ठीक है, तो ये तीन तो साथ में हो गए, देश साथ में, काल साथ में, ओक साथ में, ये जिनको ज्ञात है। या फिर जो आहार की विधि बताई गई है, आहार करने की जो विधि बताई गई है, आपके अपन जो है विमान स्थान में पढ़ेंगे तो जो आप वहाँ पे जो है आहार विधि विधान और आहार विधि विशेषायतन दे रखे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें अपन वहाँ पे पढ़ेंगे। तो वो वाली विधियाँ जो हैं, आहार करने की विधि बताई गई है वहाँ पे, तो वही लिखना है कि आहार करने की जो विधि बताई गई है, अगर उस विधि से अपन आहार खाते हैं फिर उस विधि से क्या बनता है, आहार से रस बनता है और रस से किसकी उत्पत्ति और रक्त की उत्पत्ति होती है। तो उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध रक्त बोलते हैं। तो ये शुद्ध रक्त की प्रक्रिया बता रखी है कि शुद्ध रक्त जो है किस प्रकार से बनता है। अब नीचे जो है विमर्श में देखना कि रक्त की उत्पत्ति प्रधानता दो प्रकार के तत्वों पर निर्भर करती है। तो रक्त की उत्पत्ति कितने तत्वों पर निर्भर करती है, मुख्य रूप से दो प्रकार के तत्वों पर निर्भर करती है। कौन कौन से, बाह्य तत्व और आभ्यंतर तत्व। तो बाह्य तत्व कौन से होते हैं, आहार द्रव्य। ठीक है, और आभ्यंतर तत्व कौन से हो गए, यहाँ पे नीचे दे रखे हैं आभ्यंतर तत्व कि अमाशय, यकृत से प्राप्त रंजक पित्त, मज्जागत पदार्थ, ये क्या होते हैं, आभ्यंतर तत्व होते हैं। तो रक्त की उत्पत्ति जो है दो प्रकार के तत्वों पर होती है, बाह्य तत्व, आभ्यंतर तत्व। बाह्य तत्व हो गए आहार द्रव्य और आभ्यंतर तत्व हो गए अमाशय तथा यकृत से प्राप्त रंजक पित्त। ठीक है, और मज्जागत पदार्थ, ये आभ्यंतर तत्व है। कोटेशन नंबर 4। तो यहाँ पे देखना रक्त की प्राण का आधार। तो रक्त को किसका, प्राण का आधार बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 4 में तद विशुद्धम ही रुधिरम बलवरण सुखायुषा युनक्ति प्राणिनम प्राण शोणितम है अनुवर्तते। मतलब कि विशुद्ध रक्त, ये कह रहा है कि इस प्रकार विधि पूर्वक निर्मित विशुद्ध रक्त प्राणियों को बल, वरण, सुख और उत्तम आयु से संयुक्त करता है और प्राणियों का प्राण रक्त का ही अनुसरण करता है। तो यहाँ पे जो है रक्त को किसका आधार माना गया है, प्राण का आधार माना गया है कि रक्त ही जो है प्राण का आधार होता है। और रक्त जो है शुद्ध रक्त होता है, वो प्राणियों को बल, वरण, सुख और उत्तम आयु से युक्त करता है। ठीक है, और प्राणियों का प्राण किसका अनुसरण करता है, रक्त का अनुसरण करता है। तो ये रक्त प्राण का आधार इसमें बता रखा है। अब देखना यहाँ पे जो है मैंने कुछ ऊपर इंपॉर्टेंट लिख रखा है, ये नीचे भी आ जाएंगे कोटेशन में। तो यहाँ पे जो है भुक्त्वा द्वया प्रसवताम, मतलब कि दिन में खाना खाने के बाद सोना। तो ये जो है चिकित्सा तो एक की बताई गई है और निदान जो है 3 के बताए गए। तो भस्मक रोग की चिकित्सा होती है ये कि दिन में जो है खाना खाने के बाद सोना। तो खाना खाने के बाद सोने से क्या होता है, कफ और पित्त, चरक जी ने जो है कफ और पित्त का क्या बताया, दुष्ट होना बताया। तो ये कह रहा है कि दिन में खाना खा के सोना, तो ये भस्मक रोग होता है, उसमें चिकित्सा बताएगी। क्योंकि भस्मक रोग में जो है क्या होती है, तीक्ष्ण अग्नि होती है, मतलब अग्नि जो है वहाँ पे तीक्ष्ण हो जाती है। तो उनको शांत करने के लिए जो है दिन में खाना खा के सो जाना चाहिए। अब इससे जो है कौन कौन से स्रोतस की दृष्टि होती है, एक तो मांस स्रोतस की दृष्टि होती है और दूसरा रक्त स्रोतस की दृष्टि होती है। तो ये निदान किसका हो गया, भुक्ता द्वया प्रसवताम, मांस और रक्त स्रोतस दृष्टि का तो निदान हो गया और भस्मक की चिकित्सा होगी। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखना रक्त दृष्टि के निदान।
तो रक्त दुष्टि के निदान दे रखे हैं कि रक्त जो है किन किन कारणों से दूषित होता है। तो इसमें देखना, मात्रा से अधिक दूषित, मात्रा से अधिक, अति तीक्ष्ण, अति उष्ण मदिरा सेवन से। मतलब कि दूषित मदिरा का सेवन करें, मात्रा से अधिक मदिरा का सेवन करें, अति तीक्ष्ण या फिर अति उष्ण मदिरा का सेवन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगी, रक्त की दुष्टि होगी। फिर इसी प्रकार के अन्य मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं। फिर अधिक नमक खा रहे हैं, अधिक क्षार का प्रयोग करें, अधिक अम्ल रस का प्रयोग करें, या फिर अधिक मात्रा में कटु रस का सेवन करें, तो इससे भी क्या होती है, रक्त की दुष्टि होती है। फिर कुल्थी, उड़द, सेम, तिल का तेल, इनका सेवन करने से, ठीक है। फिर आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। दही, अम्ल मतलब कांजी, दही का पानी, इनका प्रयोग कर रहा है, या फिर विरुद्ध भोजन खा रहा है। इनके अलावा द्रव, स्निग्ध और गुरु आहार द्रव्यों का सेवन करने के बाद दिन में शयन करना, तो इनके द्वारा क्या होती है, रक्त की दुष्टि होती है। तो रक्त की दुष्टि के अपने को यही याद रखना है कि दूषित, मात्रा से अधिक, अति तीक्ष्ण, अति उष्ण मदिरा का सेवन, अधिक नमक, अधिक क्षार और अधिक अम्ल रस का प्रयोग, अधिक मात्रा में कटु रस का सेवन। फिर कुल्थी, उड़द, सेम और तिल का तेल, इनका सेवन। फिर इसके अलावा दही, अम्ल, दही का पानी, इनका सेवन कर रहा है अधिक मात्रा में, विरुद्ध भोजन खा रहा है, और फिर द्रव, स्निग्ध और गुरु आहार द्रव्यों का सेवन करने के बाद दिन में शयन कर रहा है, तो इससे क्या हो जाती है, रक्त की दुष्टि हो जाती है। तो ये रक्त दुष्टि के निदान हो गए। अब आगे दे रखा है, शरद ऋतु में स्वभावतः दूषित रक्त को न निकालने से। मतलब जो है पित्त के जो है प्रकोप होने का स्वभाव ऋतु कौन सी होती है, शरद ऋतु होती है। तो ये कह रहा है कि शरद ऋतु में अगर दूषित रक्त को न निकाला जाए तो पित्त किसके समान होता है, पित्त के समान जो कौन होता है, रक्त, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर शरद ऋतु में स्वभाव रूप से अगर दूषित रक्त को न निकालते हैं तो उससे भी क्या हो जाती है, रक्त की दुष्टि हो जाती है। तो ये एक और कारण बताया रक्त दुष्टि के निदान में। अब यहाँ पे जो है विमर्श में देखना, यहाँ पे जो है अजीर्ण और अध्यसन की परिभाषा दे रखी है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, अजीर्ण की परिभाषा और अध्यसन की परिभाषा अपने को याद रखनी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है अजीर्ण भोजन और अध्यसन दोनों में भिन्नता है। तो दोनों में भिन्नता क्या होती है, तो अजीर्ण में देखना, प्रातः काल का खाया हुआ भोजन यदि द्वितीय भोजन काल तक न पचाओ और पुनः खा लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, अजीर्ण भोजन कहते हैं। मतलब आपने क्या किया, प्रातः काल भोजन खाया, ठीक है, फिर द्वितीय भोजन का मतलब भोजन का दूसरा काल आया, लेकिन उस समय तक जो है वो प्रातः काल खाया हुआ भोजन नहीं पचा, फिर अपन ने द्वितीय काल में क्या है, पुनः भोजन खा लिया, तो उसको तो क्या बोलते हैं, अजीर्ण भोजन बोलते हैं। अब अध्यसन किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं कि एक बार अल्प मात्रा में या पूर्ण मात्रा में भोजन करने के बाद पुनः शीघ्र ही भोजन करना। तो अध्यसन और अजीर्ण में क्या डिफरेंस हुआ, तो अजीर्ण तो क्या करते हैं कि जैसे 2 काल मान लिया अपन ने, ठीक है, ऐसे मान के चल रहे हैं कि 2 काल अपन भोजन करते हैं, एक प्रातः काल और एक सायकाल। ये कह रहा है कि प्रातः काल भोजन कर लिया और वो सायकाल तक पचानी, ठीक है, और फिर अपने सायकाल को क्या है, दोबारा भोजन कर लिया, तो उसको तो बोलते हैं अजीर्ण। लेकिन अध्यसन किसको बोलते हैं, जैसे कि अपन ने जो है अभी 10 बजे खाना खाया, ठीक है, फिर वो चाहे पूर्ण मात्रा में खाया या अल्प मात्रा में खाया हो, लेकिन अपन ने भोजन खाया, फिर उसके बाद 10:10 पे दोबारा भोजन कर लिया, फिर 10:20 पे दोबारा भोजन कर लिया, 10:25 पे दोबारा भोजन कर लिया। तो इस प्रकार से जो है शीघ्र बार बार जो है अपन भोजन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अध्यसन बोलते हैं। तो यही डिफरेंस है, एक तो काल के ऊपर है और दूसरे में क्या कर रहे हैं कि बार बार जो अपन भोजन कर रहे हैं। तो ये इनमें डिफरेंस हो गया अजीर्ण और अध्यसन में। आप देखना कोटेशन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो यहाँ पे जो है रक्तज रोग दे रखे हैं कि रक्त की दुष्टि तो हो गई, निदान रक्त दुष्टि के निदान अपन ने देख लिए, तो इनसे क्या हुआ, रक्त की दुष्टि होगी, और रक्त की दुष्टि होगी तो रक्त की दुष्टि के कारण जो है कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं वो दे रखे हैं। तो इनमें जो है एक बार तो सारा देख लेते हैं कि कौन कौन से रोग होते हैं, फिर इनमें जो है ताकि अपने को ऐसे रीडिंग मार लेते हैं, नॉर्मल रीडिंग मार लेनी है, और कुछ एक ये जो मैंने निशान लगा रखे हैं वो तो याद रखने ही है, और इनके अलावा जो बीच में और भी याद रह जाएंगे। तो इसमें देखना रक्त रोग कौन से होते हैं, मुखपाक, ठीक है, तो पाक किसके कारण होता है, पित्त के कारण, तो पित्त वाले जो है मतलब पित्त के कारण जो रोग होते हैं तो वो वाले भी आएंगे इसमें। तो मुखपाक हो गया, नेत्र में लालिमा,
नासिका और मुख से क्या हो रही, दुर्गंध आ रही, रक्तज गुल, उपकुश, विसर्प, रक्तपित्त, परमिलक, ठीक है, विदर्दी, रक्त में, परदर, वातरक्त, वैवरण्य, अग्निमांद, पिपासा अधिक है, पिपासा की अधिकता हो रही, शरीर में भारीपन होना, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, ये भारीपन का काम तो कौन करता है, कफ दोष करता है, लेकिन ये रक्तज रोग में दे रखा है शरीर का भारीपन। फिर संताप, अधिक दुर्बलता हो रही है, भोजन में अरुचि हो रही है, यहाँ पे भोजन में अरुचि की किसके कारण, कफ दोष के कारण होती है, लेकिन रक्तज रोग में दे रखी है। फिर सिर में वेदना, भोजन में विदा होना, खट्टी डकार का आना, कलम मतलब बिना उनके जो है थकावट हो रही, क्रोध अधिक आ रहा है, बुद्धि का मोह होना, मुख का कैसा होना, नमकीन होना, स्वेद अधिक है, अधिक मात्रा में स्वेद निकल रहा है, शरीर में दुर्गंधि की अधिकता हो रही, मद हो रहा है, शरीर में कम, स्वर भेद, तंद्रा, निद्रा अधिक है, ठीक है, इनका होना, या फिर चलने के समय आंखों के सामने अंधकार का होना। इसके अलावा कंडू, खुजली, फुंसियाँ, चकत्ते हो रहे हैं, पीड़िकाएँ हो रही, कुष्ठ, चरमदल, ये किससे उत्पन्न होते हैं, दूषित रक्त से उत्पन्न होते हैं। तो इनमें कम से कम 10 के लगभग अपने को याद करने, ताकि 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो अपन उसमें लिख सकें। तो ये जो है रक्तज रोग दे रखे हैं, तो रक्तज रोग जो है अपने को याद करने कि रक्त के कारण, दूषित रक्त के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। अब अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 17, अनुपचय के द्वारा रक्तज रोगों का निर्णय, मतलब रक्तज रोगों का निर्णय किसके द्वारा करते हैं, अनुपचय के द्वारा करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्तज रोगों का निर्णय किसके द्वारा करते हैं, तो उसमें लिख सकते हैं कि अनुपचय के द्वारा जो रक्तज रोगों का निर्णय किया जाता है। तो अब इसमें देखना, शीत उष्ण, स्निग्ध रुक्ष आदि वीर्य और गुण विशिष्ट औषधियों से चिकित्सा करने पर भी जो साध्य रोग अच्छे नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं, रक्तज रोग जानना चाहिए। ये कह रहा है कि अपन शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष मतलब विपरीत वीर्य वाले द्रव्यों का जो है अपन औषधियों का प्रयोग कर दिया, लेकिन फिर भी साध्य रोग था, लेकिन फिर भी जो वो अच्छा नहीं हो रहा। तो ये कह रहा है कि अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो अपने को ये मानना चाहिए कि वो कौन सा रोग है, रक्तज रोग है। तो इस प्रकार से ये अनुपचय के द्वारा किसका, रक्तज रोगों का निर्णय किया जाता है। अब यहाँ पे जो है रक्तज रोगों की चिकित्सा दे रखी है कोटेशन नंबर 18 में, कि रक्तज रोग हो गए तो उनमें कौन कौन सी चिकित्सा करेंगे। तो रक्तज रोगों की चिकित्सा में देखना, रक्त पित्त नाशक उपाय, मतलब रक्त को और पित्त को नाश करने वाले उपाय करेंगे। विरेचन, ठीक है, पित्त की बेस्ट चिकित्सा कौन सी होती है, विरेचन, तो इसमें विरेचन करेंगे। उपवास करेंगे। रक्त विश्रावण मतलब रक्त मोक्षण करवाएंगे। तो ये रक्तज रोगों की चिकित्सा होगी। तो रक्तज रोगों में रक्त पित्तनाशक उपाय, विरेचन, रक्त मोक्षण और उपवास, तो ये रक्तज रोगों की चिकित्सा है। अब यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 29, तो यहाँ पे जो है रक्त मोक्षण में रक्त निकालने का प्रमाण दे रखा है, कि अभी बताया ना रक्तज रोगों में रक्त मोक्षण चिकित्सा करते हैं, तो उसमें ये बता रहा है कि रक्त मोक्षण कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें रक्त जो है वो कितने प्रमाण में निकालेंगे। तो इसमें कोटेशन में देखना, बल दोष प्रमाणा, मतलब जो पुरुष होता है उसके बल और दोष, इनका प्रमाण देख के जो है अपने को रक्त मोक्षण करना चाहिए, ठीक है। तो पुरुष में जो है बल कितना है, फिर दोष जो है कितना है, अधिक मात्रा में, मध्य बल वाले हैं, अल्प बल वाले हैं या उत्तम बल वाले हैं। तो बल और दोष के प्रमाण को देख करके आपने को रक्त मोक्षण करना है। अब नीचे जो विमर्श में दे रखा है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखने। 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रक्त मोक्षण में रक्त निकालने का प्रमाण कितना है। तो पहले तो यही लिखना है कि पुरुष के बल और दोष के अनुसार जो है रक्त का मोक्षण करना चाहिए। फिर इसने नीचे विमर्श में दे रखा है कि बलवान पुरुष में 1 प्रस्थ, मध्यम बल वाले में आधा प्रस्थ, और जो दुर्बल होता है उसमें या तो रक्त मोक्षण करना ही नहीं चाहिए, और अगर करना ही पड़े तो कितना, 1 कुडो रक्त निकालना चाहिए। तो ये जो है अपने को इसमें लिख देने हैं। इसके अलावा तो बलवान व्यक्ति होता है उसमें तो 1 प्रस्थ रक्त निकालते हैं, मध्यम बल वाले में आधा प्रस्थ रक्त निकालते हैं, और दुर्बल वाले में या तो रक्त निकालते नहीं है, और अगर निकालना ही पड़े तो कितना रक्त निकालते हैं, 1 कुडव। तो ये जो है रक्त मोक्षण में रक्त निकालने का प्रमाण हो गया। तो ये रक्त मोक्षण में रक्त निकालने का प्रमाण पूछे तो अपने को दोनों ही लिखने हैं, कि मनुष्य के बल और दोष के अनुसार, और 1 प्रस्थ, आधा प्रस्थ और 1 कुडव।
अब कोटेशन नंबर 20 और 21 देखना। वात आदि दोष से दुष्ट रक्त के कारण, मतलब जो रक्त जो है वात या पित्त या कफ से दूषित हो गया है तो उसके कौन कौन से लक्षण मिलेंगे, ठीक है, वो दे रखे। इसमें देखना, वायु से दुष्ट रक्त अरुण वर्ण, मतलब वात के कारण क्या होता है, अरुण वर्ण या फिर श्यावरण का होता है। पित्त के कारण क्या होता है कि काला, पीला, नीला इस प्रकार के वर्ण मिलेंगे। और कफ के कारण कौन सा होगा, श्वेत वर्ण या फिर पांडु वर्ण का मिलेगा। तो ये हर जगह अप्लाई है, ठीक है, ये केवल यही नहीं है कि रक्त में ही जो है इसको अप्लाई करना है, ये हर जगह कहीं भी देखेंगे आगे निदान स्थान में कि कफ के कारण ज्वर हो रहा है तो उसका श्वेत वर्ण मिल रहा है, पित्त के कारण होता है तो पीत अवस्था मिल रही है, ठीक है, वायु के कारण होता है उसका अरुण वर्ण मिल रहा है या फिर श्याव वर्ण मिल रहा है। तो इस प्रकार से, तो वायु से दुष्ट, अगर वायु से रक्त जब दूषित हो रहा है तो अरुण वर्ण का होएगा, विशद मिलेगा, फेन युक्त होएगा, मतलब जाग मिलेंगे उसमें, और कैसा मिलेगा, पतला मिलेगा। तो ये वायु से दूषित रक्त के लक्षण हो गए। अब देखते हैं पित्त से दूषित रक्त के लक्षण। तो ये इसका कलर कैसा मिलेगा, पीला, काला। फिर वो उष्णता के कारण बाहर निकलने पर देर से जमता है। तो पित्त क्या होता है, उष्ण होता है, तो ये कह रहा है कि उसके कारण जो है रक्त उष्ण हो जाता है, और उष्ण होने के कारण जो है बाहर आने के बाद जो है उसका कोएगुलेशन हो जाना चाहिए, लेकिन पित्त के कारण जो है वो कोएगुलेशन अधिक देर में होता है, मतलब अधिक देर में जमता है। तो ये पित्त से दुष्ट रक्त के लक्षण हो गए। अब कफ से दुष्ट रक्त के लक्षण देख लेते हैं। कफ से दुष्ट रक्त पांडुवर्ण मिलेगा, उसमें पिच्छिल होएगा, तंतु युक्त मिलेगा और गाढ़ा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा तो सन्निपात जो रक्त दुष्टि दे रखी है तो वो कैसा होगी, कांजी वर्ण सन्निबम, मतलब कांजी जो होती है उसके जैसा कलर का वर्ण का मिलेगा। तो यहाँ पे जो है वात आदि दो से दुष्ट रक्त के लक्षण बता दिए। पूछ लिया जाए 2 नंबर क्वेश्चन में कि वात दो से दुष्ट रक्त का लक्षण बताओ, तो उसमें क्या लिखेंगे, अरुण वर्ण, विशद, फेनयुक्त और पतला होता है। पित्त से दूषित रक्त पीला, काला और उष्णता के कारण देर से जमने वाला। फिर कफ से दुष्ट रक्त के लक्षण पांडुवर्ण, पिच्छिल, तंतुयुक्त और गाढ़ा होता है। सन्निपातज से दोषों से दुष्ट रक्त के लक्षण तो कांजी वर्ण सन्निबम, मतलब कांजी के वर्ण के समान उसका वर्ण होता है। अब देखते हैं अगले कोटेशन 22। तो यहाँ पे जो है शुद्ध रक्त का लक्षण दे रखा है, कोटेशन अपने को याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखना, शुद्ध रक्त का लक्षण तपनियंत्र गोपाबम पद्म अलक्तक सन्निबम गुंजा फल सवर्णम च विशुद्धम विधि शोणितम, मतलब तपनीय शुद्ध सुवर्ण हो गया, ठीक है, शुद्ध सोना। इंद्रगोप क्या होती है, वीर बहुटी, मतलब तीज के अवसर पे जो लाल लाल कलर के जो जंतु निकलते हैं ना उनको बोलते हैं वीर बहुटी, इंद्रगोप। पदम क्या हो गया, लाल कमल। अलक्तक जो है मावर को बोलते हैं, सन्निबम, मतलब इनके समान जो है क्या होता है, उसका कलर होता है, मतलब तपनीय, इंद्रगोप, पदम, कमल और अलक्तक इनके समान वर्ण का, या फिर गुंजा फल सवर्णम, तो गुंजा के जो फल आता है उसके समान रक्त क्या माना जाता है, शुद्ध रक्त माना जाता है। तो ये जो अपने को कोटेशन याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। शुद्ध रक्त का लक्षण पूछ लिया जाता है 2 नंबर में कि शुद्ध रक्त का लक्षण बताओ, तो उसमें लिखना है तपनियंत्र गोपाबम पद्मल अक्तक सन्निबम गुंजा फल सवर्णम च विशुद्धम विधि शोणितम। अब नेक्स्ट देखते हैं, कोटेशन नंबर 23। तो यहाँ पे देखना रक्त मोक्षण के बाद पथ्य। तो अपन ने जो है देखा कि रक्त रोगियों में क्या करवाते हैं, रक्त मोक्षण चिकित्सा आई थी, उसमें एक रक्त मोक्षण का प्रमाण देख लिया था अपन ने कि कितना रक्त निकालते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि रक्त मोक्षण तो करवा लिया, उसके बाद जो अपन उसको क्या पथ्य देंगे, मतलब कौन से आहार विहार करने के लिए कहेंगे। तो इसमें देखना, अशुद्ध रक्त के निकल जाने पर जो अनपान न तो अधिक गर्म हो न अधिक ठंडा हो, मतलब जो भी अनपान करें वो न तो अधिक गर्म होना चाहिए और न ही अधिक ठंडा होना चाहिए, हल्का मतलब लघु होना चाहिए और अग्नि को दीप्त करने वाला होना चाहिए। क्यों, क्योंकि रक्त निकल जाता है, रक्त निकल गया तो इसका मतलब है उसमें पित्त का भी कम हो गया, पित्त कप क्षय हो गया, ठीक है, और पित्त क्षय हो गया तो इससे क्या हो जाती है, अग्नि मंद हो जाती है। तो इसमें क्या देते हैं, लघु और दीपनीय आहार का सेवन करवाते हैं। तो इसमें न अधिक गर्म हो न अधिक ठंडा हो, लघु हो, अग्नि को दीप्त करने वाला हो, ऐसे आहार का सेवन करना है। अब इसमें जो है यहाँ पे देखना, अग्निर विशेषण च रक्षितव्य,
मतलब इसमें जो है विशेष रूप से अग्नि की रक्षा करनी चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रक्त मोक्षण के बाद किसकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, तो अपने को जो है अग्नि की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है अग्नि मंद हो जाती है। ठीक है, और अग्नि मंद हो गया, अपने उसमें जो क्या दे दिया, गुरु आहार दे दिए, तो उससे क्या होगा, अग्निमान से रिलेटेड रोग हो जाएंगे, आम बनने लग जाएगा, फिर आम विष हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कोटेशन नंबर 24। तो यहाँ पे जो है शुद्ध रक्त वाले व्यक्तियों के लक्षण दे रखे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कोटेशन। ठीक है, तो शुद्ध रक्त वाले व्यक्तियों के लक्षण, कि जिन व्यक्तियों का रक्त जो है शुद्ध होता है उनमें कौन कौन से लक्षण मिलेंगे। तो इसमें देखना, पर्सन वर्णेन्द्रियम, इंद्रियार्थ निश्चितम व्याहत अकृत वेगम, फिर सुखान्वितम तु पुष्टि बल उपपन्नम विशुद्ध रक्तम पुरुषम वदंती। मतलब कि जिन व्यक्तियों का रक्त शुद्ध होता है वो क्या होंगे, पर्सन मिलेंगे। ठीक है, वर्ण पर्सन होगा, इंद्रिया क्या होंगी, स्वस्थ होंगी, इंद्रियार्थ मतलब इंद्रिया जो है अपने शब्द आदि विषयों को उचित रूप से ग्रहण करेंगी। ठीक है, जठराग्नि जो है पाचन क्रिया करने में क्या होगी, समर्थ होगी, मतलब जठराग्नि जो है अपनी पाचन क्रिया अच्छे से करेगी। मलमूत्र का वेग उचित रूप से निकलेगा, और जो सुख से युक्त हो मतलब आरोग्य हो, पुष्टि और बल से युक्त हो, वह क्या होता है, शुद्ध रक्त वाला कहा जाता है। तो शुद्ध रक्त वाले व्यक्तियों के लक्षण 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि शुद्ध रक्त वाले व्यक्तियों के लक्षण लिखो, तो अपन लिखेंगे कि जिनके व्यक्तियों का शरीर का वर्ण प्रसन्न हो, इंद्रिया स्वस्थ हो, इंद्रिया अपने शब्द आदि विषयों को उचित रूप से ग्रहण करती हो। ठीक है, जठराग्नि जो है उचित रूप में हो या फिर उचित रूप से पाचन क्रिया करने में समर्थ हो, मलमूत्र का वेग उचित रूप से निकलता हो। ठीक है, आरोग्य से युक्त हो, पुष्टि और बल से युक्त हो, तो वो क्या होता है, शुद्ध रक्त वाला व्यक्ति होता है। अब आगे देखते हैं, मद मूर्छा संन्यास प्रकरण। ये इंपॉर्टेंट है, मद मूर्छा संन्यास 10 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तीनों के बारे में पूछ लेते हैं कि मद मूर्छा संन्यास का वर्णन करो। ठीक है, तो इनके जो है निदान, लक्षण, संप्राप्ति, ये सारी चीज़ें जो है अपने को लिखनी पड़ेंगी, तो इसको जो है अच्छे से पढ़ना है, तो ये 10 नंबर क्वेश्चन में आता है। तो इसमें देखना, मद मूर्छा और संन्यास रोग की संप्राप्ति, तो यहाँ पे जो है मद मूर्छा संन्यास तीनों की जो है संप्राप्ति दे रखी। तो इसमें जो है कोटेशन नंबर कौन सा है, 25, 26 और 27। तो इसमें जो है रक्त वाहिनी और रस और संज्ञा वाहिनी, ये 3 स्रोतस क्या होते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ये पहले तो स्रोतस याद रखने कि कौन से 3 स्रोतस जो है इसमें अवरुद्ध होते हैं, कौन से, रस, रक्त और संज्ञा वाहिनी। ठीक है, ये 3 स्रोतस हो गए। फिर इसमें मलिन आहार शीलस्य, तो मलिन आहार इनके द्वारा। ठीक है, अब इसमें जो है अपन हिंदी में देखते हैं कि मलिन आहार करने वाले जिस मनुष्य की आत्मा रज और मोह से युक्त है, ऐसे पुरुषों के शरीर में जब कुपित व वात पित्त कफ अलग अलग या फिर एक साथ मतलब त्रिदोषज रक्तवायु, रसवायु, संज्ञावायु स्रोतों को अवरुद्ध कर रुक जाते हैं, तो मद मूर्छा संन्यास इतनी व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। फिर इन तीनों रोगों में हेतु, लिंग, उपशांति, उपशय, मद से मूर्छा और मूर्छा से संन्यास अधिक बलवान होता है। तो ये कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति जो है मलिन आहार करता है, मलिन आहार खाता है, तो उस मनुष्य की आत्मा किससे मुक्त युक्त हो जाती है, रज और मोह। तो रज और मोह से क्या हो जाती है, आत्मा युक्त हो जाती है। फिर क्या करता है कि उसके शरीर में वात, पित्त और कफ जो है ये अलग अलग या फिर एक साथ मतलब त्रिदोषज ये क्या हो जाते हैं, कुपित हो जाते हैं। फिर ये कुपित होकर जो है रसवायु, रक्तवायु और संज्ञावायु स्रोतों को क्या कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, और फिर मूर्छा और संन्यास व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। तो ये कह रहा है कि मद से मूर्छा और मूर्छा से संन्यास क्या होती है, बलवान होती है। मतलब जैसे जैसे मद तो कौन सी स्थिति होगी, जैसे अपन मदिरा वगैरह पी लेते हैं, वाइन पी लेते हैं, तो वो तो वाली जैसे थोड़ी बहुत पी लिया ना, तो वो तो मद वाली कंडीशन होगी। अब मूर्छा कौन सी कंडीशन होगी, जैसे बेहोश हो रहे हैं, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस हो रहे हैं, तो वो होगी मूर्छा वाली। और संन्यास कौन सी होगी, कोमा में चले गए। तो इस प्रकार से जो है मद से मूर्छा बलवान होती है और मूर्छा से संन्यास बलवान होता है। तो इसकी एक तो बलवानता याद रखना कि कौन से कौन सा बलवान होता है, और इसकी संप्राप्ति याद रखनी कि कौन से जो है स्रोतस अवरुद्ध होते हैं और आत्मा किन से युक्त होती है, रज और मोह से।
अब नीचे विमर्श में देखना, ये तीनों रोग मूर्छा के ही अवस्था भेद हैं। तो मूर्छा के क्या होते हैं, अवस्था भेद होते हैं तीनों। और तीनों रोग कैसे होते हैं, मानसिक रोग होते हैं। ठीक है, तीनों मानसिक रोग हैं और तीनों ही मूर्छा के अवस्था भेद है। अब देखते हैं मदरोग के बारे में। तो मदरोग की संप्राप्ति, तो यहाँ पे मदरोग की संप्राप्ति दे रखी, अपने कारणों से प्रकोपित वायु। तो वायु के निदान वही लिख देंगे कि जैसे रुक्ष भोजन खा रहा है, उपवास कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, अधिक मैथुन कर रहा है, ठीक है, अधिक रास्ता चल रहा है, अधिक बाहर ढो रहा है। तो इस प्रकार के जो कारण हो गए, तो अपने कारणों से प्रकोपित वायु, मतलब उन कारणों से क्या हो जाती, वायु प्रकोपित हो जाती। फिर वो दुर्बल मन के स्थान हृदय तथा मनोवायु स्रोतस में प्रवेश करती है। तो मन का स्थान क्या होता है, हृदय। ये कह रहा है कि फिर वो हृदय में क्या करती है, प्रवेश करती है और फिर मन को क्षुब्ध करती हुई प्राणियों की संज्ञा को नष्ट कर देती है। फिर ये क्या कर देगी, प्राणियों की संज्ञा को नष्ट कर देगी। और इसी प्रकार पित्त कफ जो है दुर्बल हृदय में जाकर मन को क्षुब्ध करते हैं, ज्ञान को नष्ट कर देते हैं, जिससे मद रोग की उत्पत्ति होती है। मतलब वात हो, पित्त हो, कफ हो, तीनों की संप्राप्ति जो है, बस इनका दोष अलग अलग है, बाकी संप्राप्ति सेम है। कि वायु में तो वायु प्रकोपित होती है, फिर वो मन के स्थान हृदय में जाके मन को क्षुब्ध करती है और संज्ञा को नष्ट करती है। पित्त में क्या लिखेंगे कि पित्त पर वह अपने कारणों से पित्त जो है प्रकोपित होकर दुर्बल मन के स्थान हृदय में जाकर मन को क्षुब्ध कर और प्राणियों की संज्ञा को नष्ट कर देते हैं। और इसी प्रकार से कफ का लिखेंगे। तो ये जो है मदरोग की संप्राप्ति होगी। अब इसमें देखना नीचे विमर्श में, जब हृदय दुर्बल होता है तभी यह रोग होता है। मतलब मद रोग तभी होगा जब हृदय दुर्बल होगा। तभी तो इसमें दे रखा कि दुर्बल मन के स्थान हृदय, मतलब दुर्बल हृदय, हृदय क्या होता है, मन का स्थान। ठीक है, तो दुर्बल हृदय के कारण क्या होता है, मद रोग उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नीचे विमर्श में देखना, मन का प्रधान रूप से स्थान क्या होता है, हृदय। तो मन का स्थान कहाँ माना गया है, हृदय को माना गया है। इसलिए चेतना का स्थान हृदय ही माना जाता है। उसके दुर्बल होने पर क्या होती है, मद मूर्छा और संन्यास रोग उत्पन्न होते हैं। मतलब मन और चेतना दोनों का स्थान हृदय माना जाता है। तो हृदय दुर्बल हो जाता है तो फिर किस उसके कारण क्या होती है, मद मूर्छा और संन्यास उत्पन्न होते हैं। अब देखना वातिक मद के लक्षण। तो संप्राप्ति देख लिया अपन ने। अब वातिक, पैतिक, श्लैष्मिक और सन्निपातज सभी के अलग अलग लक्षण बता रखे हैं। तो वातिक मद के लक्षण देखना, जब मनुष्य वातजन्य मद से पीड़ित होता है, रुक रुक कर, ठीक है, अस्पष्ट, अधिक और शीघ्रतापूर्वक वचन बोलता है। मतलब वात क्या होती है, चंचल। इसका गुण क्या होता है, चंचल गुण होता है। तो ये कह रहा है कि रुक रुक कर बोलता है, अस्पष्ट बोलता है, अधिक बोलता है और शीघ्रतापूर्वक मतलब जल्दी जल्दी वचन बोलता है। और उसकी चेष्टाएं कैसी होंगी, चलचल और अव्यवस्थित होती हैं। फिर शरीर की आकृति कैसी होगी, रुक्ष, श्यावरण, अरुण वर्ण, ये उसकी शरीर की आकृति है। तो इसमें वातिक मद के लक्षण हो गया, रुक रुक कर अस्पष्ट, अधिक, शीघ्रतापूर्वक वचन बोलता है, चेष्टाएं चंचल और अव्यवस्थित होती हैं और शरीर की आकृति रुक्ष, श्याव और अरुण वर्ण की हो जाती है। अब जो है पैतिक मद के लक्षण देखते हैं। तो पैतिक मद के लक्षण में देखना, क्रोध युक्त कठोर वचन बोलता है। तो मतलब हमेशा क्रोध युक्त रहेगा और वो कठोर वचन बोलेगा। फिर मारपीट और लड़ाई झगड़े में अधिक प्रेम रखता है। तो पित्त के कारण हो रहा है तो उस मारपीट और लड़ाई झगड़े में अधिक प्रेम रखेगा। और शरीर की आकृति कैसी हो जाएगी, रक्त, पीत या काले वर्ण की हो जाती है। तो वह पैतिक मद के लक्षण हो गए, क्रोधयुक्त कठोर वचन बोलता है, मारपीट लड़ाई झगड़े में अधिक प्रेम रखता है और शरीर की आकृति रक्त, पीत या काले वर्ण की हो जाती है। अब देखते हैं श्लैष्मिक मद के लक्षण। तो श्लैष्मिक मद के लक्षण देखना, इसमें क्या होता है, थोड़ा, बिना संबंध का वचन बोलता है। ठीक है, मतलब थोड़ा बोलता है, बहुत कम बोलता है। और जो वचन बोलता है ना वो बिना संबंध के, मतलब उनका कोई अर्थ ही नहीं होता। ठीक है, मतलब थोड़ी देर अब बोलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर वो जो है उसी बात को दोबारा थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करेगा। तो इस प्रकार से जो है बिना संबंध का वचन बोलता है। और तंद्रा और आलस्य से युक्त रहता है, हमेशा उसको आलस रहते हैं। वर्ण कैसा हो जाता है, शरीर का वर्ण पांडु वर्ण का हो जाएगा या फिर श्वेत वर्ण लिख दो। और सदा किसी न किसी बात को सोचा करता है, तो हमेशा किसी न किसी बात को सोचता रहता है। तो ये हो गए श्लैष्मिक मद के लक्षण। अब देखते हैं सन्निपातिक मद का स्वरूप। तो सन्निपातक मद का स्वरूप मतलब लक्षण कैसा होता है, मतलब वात, पित्त और कफ के जो अलग अलग लक्षण दे रखे हैं ना, अगर वो सभी लक्षण एक जगह पाए जाते हैं तो वो क्या हो गए, सन्निपातक मद के लक्षण हो गए।
ठीक है। अब यहाँ पे जो है अलग लाइन आती है मद का स्वरूप। 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मद का स्वरूप बताओ, तो मद के स्वरूप में अपने को ये लिखना है कि सभी प्रकार के मद विकार, मदिरा पीने पर जो मद होता है मतलब नशा होता है, उसी के स्वरूप के रोग होते हैं। ये शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं और शीघ्र ही अच्छे हो जाते हैं। तो पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि मद का स्वरूप बताओ, बस यही लिखा है कि मद का स्वरूप बताओ। तो उसमें क्या लिखना है कि जो भी मद विकार, कि सभी प्रकार के मद विकार जो है मदिरा पीने से जो मद होता है मतलब नशा होता है, तो उसी के स्वरूप वाले होते हैं। और ये जो है शीघ्र ही अच्छे हो जाते हैं और शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं। मतलब इनमें जो है किसी ड्रग्स की या फिर चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपना आप ही अच्छे हो जाते हैं शीघ्र ही, और ये शीघ्र ही उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार ये मद का स्वरूप हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं मूर्छा रोग। ठीक है, तो मूर्छा रोग में देखते हैं वातज मूर्छा के लक्षण। तो यहाँ पे वातज मूर्छा के लक्षण क्या होंगे, तो यहाँ पे जो है व्यक्ति क्या हो रहा है, मूर्छित हो रहा है मतलब बेहोश हो रहा है। तो इसमें देखना, मूर्छित होने से पहले आकाश को नीला, काला, अरुण वर्ण का देखता हुआ व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। मतलब मूर्छित होने से पहले आकाश को कौन से वर्ण का देखेगा, नीला, काला या फिर अरुण वर्ण का आकाश देखता है। शीघ्र ही पुनः होश में आ जाता है, और ये होश में भी क्या हो जाता है, शीघ्र ही आ जाता है। ठीक है, फिर मूर्छा काल में कह रहा है कि शरीर में कंपन, अंगमर्द, हृदय में पीड़ा, शरीर में कष्टता, और शरीर का वर्ण काला या अरुण वर्ण का हो जाता है। तो इसमें वातज मूर्छा के लक्षण में क्या लिखोगे कि मूर्छित होने से पहले आकाश को नीला, काला, अरुण वर्ण का देखता हुआ मूर्छित होता है, शीघ्र ही पुनः होश में आ जाता है। और मूर्छा काल में उसको क्या होता है, शरीर में कंपन होता है, अंगमर्द होता है, हृदय में पीड़ा होती है, शरीर में कष्टता आ जाती है, और शरीर का वर्ण कैसा हो जाता है, काला या अरुण वर्ण का हो जाता है। तो ये वातज मूर्छा के लक्षण है। अब देखते हैं पित्तज मूर्छा के लक्षण। तो पित्तज मूर्छा के लक्षण देखना, मूर्छित होते समय क्या दिखेगा, आकाश को लाल, हरित वर्ण या पीत वर्ण को देखते हुए नेत्रों के सामने अंधकार छा जाता है, मतलब मूर्छित हो जाता है। तो ये मूर्छित होते समय आकाश को कौन से वर्ण का देखता है, लाल, हरित या पीत वर्ण का देखता है। फिर जब रोगी होश में आता है तो उसके शरीर पर पसीना आने लगता है। तो पित्त के कारण क्या आता है, पसीना आता है। तो ये तो यही कह रहा है कि होश में आता है तो पसीना आने लगता है शरीर पे। फिर साथ ही प्यास और संताप का भी अनुभव होता है, और उसको मूर्छित मतलब होश में आते ही क्या होता है, प्यास लगती है और संताप का अनुभव होने लगता है। नेत्र कैसे हो जाते हैं, रक्त और पीत वर्ण के हो जाते हैं, और नेत्र में व्याकुलता दिखाई पड़ती है। फिर होश में आने पर पतला पुरुष निकलता है, और सर्वदा शरीर का वर्ण कैसा रहता है, पीला रहता है। तो ये पित्तज मूर्छा के लक्षण हो गए। तो इसमें लिखना है कि मूर्छित होते समय आकाश को लाल, हरित, पीत वर्ण का देखता है। ठीक है, रोगी होश में आता है तो शरीर में पसीना आने लगता है, प्यास लगती है और संताप का अनुभव होता है। नेत्र जो है रक्त पीत वर्ण के हो जाते हैं, होश में आने पर पतला पुरुष निकलता है, और सर्वदा शरीर का वर्ण पीला रहता है। अब देखते हैं कफज मूर्छा के लक्षण। तो कफज मूर्छा के लक्षण में देखना कि मूर्छित होते हुए आकाश को कैसा देखेगा, मेघ से भरे हुए या घने अंधकार से घिरे हुए आकाश को देखता है। तो ये मूर्छित होते समय जो है जैसे कि आकाश में मेघ भरे हुए हों, बादल भरे हुए हों, या फिर घना अंधकार छाया हुआ हो, तो इस प्रकार के आकाश को देखते हुए मूर्छित हो जाता है। ठीक है, वात वाला तो शीघ्रता से होश में आ रहा था, लेकिन ये कफ है तो कफ का क्या कारण क्या है कि देर से होश में आता है, और होश में आता है तो उसके शरीर को गीले चमड़े से ढक दिया गया हो, इस प्रकार का अनुभव होता है। मुख से लार निकलती रहती है और मिचली आती है, मतलब जी मिचलाता है, वो मीटिंग आती है। तो ये किसके, कफज मूर्छा के लक्षण हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं सन्निपातज मूर्छा के लक्षण। तो सन्निपातज मूर्छा के लक्षण देखना कि जो वात, पित्त और कफ के अलग अलग लक्षण बताए गए हैं ना, वो अगर एक जगह मिलते हैं तो सन्निपातज मूर्छा के लक्षण हो गए। लेकिन इसमें एक लक्षण और अधिक दे रखा है, अपस्मार। ये कह रहा है कि इसका वेग जो है अपस्मार की तरफ बिना भयंकर चेष्टाओं के किए हुए शीघ्र आकर मनुष्य को मूर्छित कर देता है। मतलब कि ये जो है अपस्मार का जिस प्रकार से वेग, एपिलेप्सी होता है ना, उसमें जिस प्रकार का वेग आता है, तो सन्निपातज मूर्छा में भी अपस्मार के वेग के समान इसमें वेग आता है, और ये शीघ्र ही क्या कर देता है, मनुष्य को मूर्छित कर देता है। अब आगे देखते हैं। अब ये मूर्छा खत्म होगी, अब आ जाता है संन्यास रोग। तो संन्यास रोग में देखना मद तथा मूर्छा से संन्यास की विशेषता, कि मद मूर्छा से जो है संन्यास किस प्रकार भिन्न होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। ये कह रहा है कि देहधारी में दोषों के वेग शांत होने पर मद्य तथा मूर्छा तुरंत शांत हो जाते हैं। मद के स्वरूप में देखा था ना अपन ने कि मद जो है
शीघ्र ही शांत हो जाती है और शीघ्र ही उत्पन्न होती है। तो ये कह रहा है कि जो मध्य और मूर्छा होती है ना, मध्य और मूर्छा, वो तो क्या हो जाती है, तुरंत शांत हो जाते हैं। मतलब बेहोश होता है या फिर उसको नशा चढ़ जाता है तो वो तो अपने आप ही शांत हो जाते हैं। लेकिन अगर कोमा में चला जाता है तो उसको क्या होती है, दवाइयों की आवश्यकता होती है, वो चिकित्सा की आवश्यकता होती है। तो इसमें यही लिख रहा है कि मध्य तथा मूर्छा तुरंत शांत हो जाते हैं दोषों के शांत होने पर। लेकिन संन्यास में दोषों का वेग औषधि के बिना शांत नहीं होता है। बोले इसमें जो है औषधि की आवश्यकता पड़ती ही है। औषधि के बिना जो है संन्यास रोग शांत नहीं होगा। जब तक होश में लाने के लिए औषधि नहीं दी जाती तब तक रोगी क्या रहता है, बेहोश ही रहता है संन्यास रोग में। तो इस प्रकार मध्य मूर्छा जो है संन्यास से भिन्न होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं संन्यास की संप्राप्ति। तो यहाँ पे संन्यास की संप्राप्ति दे रखी है। तो इसमें देखना प्राणायतन, मतलब 10 प्राणायतन बताए गए हैं। आगे 29 चैप्टर में आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे 10 प्राणायतन बताए गए हैं कि शंखो मरमतरियम हृदय बस्ती नाभि मरमतरीय होता है। तो इस प्रकार से 10 प्राणायतन है। तो कह रहा है प्राणायतनों में आश्रित है प्रबल दोष, वाणी देह और मन की चेष्टा को नष्ट कर निर्बल प्राणी को संन्यास रोग से पीड़ित करते हैं। ये कह रहा है कि प्राणायतन में क्या होते हैं, दोष जो है आश्रित हो जाते हैं और वो जो है वाणी देह और शरीर और मन की चेष्टा को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। जिससे प्राणी क्या हो जाता है, निर्बल हो जाता है और वो संन्यास रोग से पीड़ित हो जाता है। वह संन्यास रोग से संन्यास्त मनुष्य काष्ठ के समान तथा मरे हुए के सदृश हो जाता है। जैसे काष्ठ मतलब जो लकड़ी होती है ना, वो पड़ी रहती है निश्चेष्ट, उसमें कोई भी चेष्टा नहीं होती, या फिर मरे हुए के सदृश, ठीक है। काष्ठी भूतो मर्त उपमय, मतलब संन्यास की उपमा किससे की गई है, लकड़ी से, काष्ठ से और मरे हुए से जो है इसकी उपमा की गई है। तो संन्यास रोग से ग्रस्त व्यक्ति कैसा हो जाता है, काष्ठ के समान और मरे हुए के समान हो जाता है। तो ये इसकी संन्यास की संप्राप्ति दे रखी है। अब आगे देखते हैं कोटेशन नंबर 45। तो यहाँ के संन्यास रोग की चिकित्सा में दृष्टांत बता रखा है, ठीक है, उदाहरण बता रखे हैं कि संन्यास रोग की चिकित्सा में उदाहरण। तो इसमें देखना जिस प्रकार अधिक गहरे जल वाले कूप या नदी में डूबते हुए पात्र को जब तक वह जल के अंतस्थल मतलब निचले स्तर तक न पहुंच जाए तब तक कि उसे विद्वान शीघ्र ही निकाल लेता है, ठीक इसी प्रकार संन्यास रोग से पीड़ित रोगियों की चिकित्सा जब तक दोष गहराई में नहीं पहुंचते उसकी पूरी कर लेनी चाहिए। तो संन्यास रोग में चिकित्सा में उदाहरण ये दे रहा है कि ये कह रहा है कि कोई गहरा जल वाला कुआं या फिर नदी है, ठीक है, उसमें कोई डूब रहा है। तो ये कह रहा है कि नदी या फिर कुएं का गहराई जो है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहरा कुआं बता रहा है। तो ये कह रहा है कि जब तक वो एकदम निचले स्तर पर नहीं पहुंच जाए डूबने वाले व्यक्ति, तो उससे पहले ही जो है उसको निकाल लेना चाहिए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि संन्यास रोग से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसके दोष ज्यादा गहराई में जाने से पहले उसकी क्या कर लेनी चाहिए, चिकित्सा कर लेनी चाहिए। नहीं तो फिर वो जो है शीघ्रता से जो है ठीक नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से जो है संन्यास रोग की चिकित्सा में उदाहरण दे रखा है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट कोटेशन 46 और 47। तो संन्यास रोग में आशु लाभकारी उपाय, कि संन्यास रोग हो गया तो उसमें आशु लाभकारी मतलब शीघ्रता से जो लाभ करते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं। तो इसमें देखना तीक्ष्ण अंजन, ठीक है, इसमें सारी चीजें जो है उसको शरीर को वेदना देने वाली या तीक्ष्ण जो है अपन चिकित्सा करेंगे। तो तीक्ष्ण अंजन लगाते हैं, अवपीड़ नस्य, धूम, प्रदमन नस्य देते हैं, सुई द्वारा शरीर में छेद कर पीड़ा पहुंचाना, कि शरीर में क्या है सुई चुभो रहे हैं, प्रदेश में क्या कर रहे हैं दाग कर रहे हैं, या फिर नक के भीतर सुई चुभाना, केस और लोमों को क्या कर रहे हैं नोच रहे हैं, ठीक है, उनको उखाड़ रहे हैं, दांतों से काटना, केवाच के फल, ठीक है, केवाच का फल होता है वो उस शरीर में रगड़ देना। तो इन सब क्रियाओं को कर देने से क्या होता है, शीघ्र ही रोगी होश में आ जाता है। तो ये कह रहा है कि आशु लाभकारी उपाय। 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संन्यास रोग में आशु लाभकारी उपाय बताओ, तो यही लिखने हैं तीक्ष्ण अंजन, अवपीड़, धूम, प्रदमन, ठीक है, सुई के द्वारा शरीर में छेदन करना, पीड़ा पहुंचाना, शरीर प्रदेश में क्या करना दाग करना, नक के भीतर सुई चुभाना, केश और लोम को नोचना, दांत से काटना, केवाच के फल को शरीर पर रगड़ना। तो ये क्या हो गए इसमें आशु लाभकारी उपाय। अब नीचे विमर्श में देखना वाग्भट ने बताया कि वाग्भट में बिच्छू के काटने का भी आदेश दिया है। तो वाग्भट ने कह रहा है कि संन्यास रोगी को जो है बिच्छू से भी कटवाना चाहिए, ठीक है, इससे भी वो क्या होता है शीघ्र होश में आ जाता है। अब आगे देखते हैं मद और मूर्छा में पंचकर्म चिकित्सा।
तो मद और मूर्छा में कौन सी चिकित्सा करते हैं? पंचकर्म चिकित्सा करते हैं। ठीक है, संन्यास में तो अपन ने देख लिया अभी कि कौन से आंसू लाभकारी उपाय करते हैं, और इसके अलावा मद और मूर्छा बता रखी है। तो मद और मूर्छा में कौन सी चिकित्सा करते हैं? पंचकर्म चिकित्सा करते हैं। इसके अलावा एक अस्थि प्रदोषक विकार भी आते हैं। ठीक है, उसमें भी अपन क्या करवाते हैं? पंचकर्म चिकित्सा करवाते हैं। अब आगे देखते हैं कोम्बस्य सर्पी, मतलब कोम सर्पी किसको बोलते हैं? तो 10 साल पुराना गर्त होता है ना, 10 वर्ष पुराना, उसको बोलते हैं कोम सर्पी। तो इसमें देखना कोम गर्त जो 10 साल पुराना होता है का प्रयोग मद और मूर्छा रोग में उत्तम माना जाता है। मतलब मद और मूर्छा में बता रहा है, संन्यास में नहीं बता रहा। संन्यास में तो क्या है कि वो एकदम मर्त जैसा हो गया, तो उसको औषधि किस प्रकार से देंगे? ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि कोम गर्त जो है किस में उत्तम होता है? मद और मूर्छा में। तो मद और मूर्छा के एक तो पंचकर्म चिकित्सा करवाते हैं, और दूसरे किसका? कोम गर्त का प्रयोग करते हैं। तो ये मद और मूर्छा की 2 चिकित्सा होगी। अब यहाँ पे देखना नीचे विमर्श में कि कोम गर्त के जो है और कौन कौन से रोग में उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो बता रखा है। ये कह रहा है पुराना गर्त, तिमिर मतलब नेत्र के रोग हो गए, जुकाम, श्वास, कांस, मूर्छा, वमन, विष, उन्माद अपस्मार और मद। ठीक है, इनमें जो है अपन कोम सर्पे का प्रयोग कर सकते हैं। तो मद मूर्छा में तो करना ही है, इसके अलावा और रोग दे रखे हैं कि मद कोम गर्त उसका प्रयोग कौन कौन से रोग में कर सकते हैं। तो ये जो है अपने पीजी के हिसाब से याद रखना है कि तिमिर, जुकाम, श्वास, कांस, मूर्छा, वमन, विष, उन्माद अपस्मार और मद, इनमें कुंभ सर्पी का प्रयोग करते हैं। फिर आगे देखना कुंभ सर्पी अपने प्रभाव से मद और मूर्छा को दूर करने वाला होता है। तो कुंभ सर्पी किसके द्वारा जो है मद और मूर्छा को दूर करता है? तो वो है प्रभाव के द्वारा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है पीजी में कि कुंभ सर्पी है ना, मद और मूर्छा को दूर करने वाला होता है। ठीक है, प्रभाव द्वारा, वीर्य द्वारा, विपाक द्वारा, या फिर रस द्वारा। तो इस प्रकार से पूछ लिया जाए तो अपने को यह भी याद रखना है कि प्रभाव के द्वारा क्या करता है? प्रभाव से मद और मूर्छा को दूर करता है। तो यहाँ पे जो है अपना चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।